मुद्दे पर फिर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और राफेल के मुद्दे पर पीएम को एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इस बार राहुल गांधी के आरोपों का आधार अखबार में छपी एक खबर थी। मिस्टर होलैंड से नरेंद्र मोदी जी मेरे पास आए और नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, एचएएल को परे करना है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो साबित कर दिया है कि जो होलैंड जी ने कहा था वो सच था और नरेंद्र मोदी जी राफेल मामले में गिल्टी। राहुल गांधी का ये बोलना था कि सुबह सुबह राजधानी में सियासत सुलग गई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चोर कहकर एक बार फिर आरोपों के तीर चलाए। मुद्दा फिर वही राफेल का था। दरअसल इस बार राहुल गांधी एक अखबार में छपी खबर को आधार बनाकर मैदान में उतरे थे। वो खबर जो कहती है कि राफेल की डील में एक तरफ रक्षा मंत्रालय फ्रांस की सरकार से मोल भाव कर रहा था और दूसरी तरफ सीधे पीएमओ फ्रांस सरकार से राफेल पर मोल तोल कर रहा था। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, वायुसेना, आर्मी और नेवी के लोगों से, जवानों से बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया है। अब राहुल गांधी के ताजा आरोप को समझिए। राहुल का दावा है कि राफेल खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय की टीम फ्रांस सरकार से डील कर रही थी। इसी बीच पीएमओ के अधिकारी भी फ्रांस सरकार से समानांतर बातचीत कर रहे थे। 24 नवंबर 2015 को रक्षा मंत्रालय ने एक नोट के जरिए ये कहा कि पीएमओ के दखल के चलते फ्रांस से बातचीत कर रहे रक्षा मंत्रालय के दल की पोजीशन कमजोर हुई है। इस नोट में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को लिखा गया था कि वो पीएम को ये सलाह दे सकते हैं कि समानांतर बातचीत को रोका जाए। इस नोट में ये भी कहा गया कि अगर पीएमओ को रक्षा मंत्रालय की बातचीत पर भरोसा नहीं तो वो नए सिरे से पीएमओ की अगुवाई में राफेल पर बातचीत शुरू कर सकती है। निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला, 1.5 घंटा मुझसे बातचीत की और अब सच निकलता है। सच्चाई क्या है कि वायुसेना, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं और यहां उनका डॉक्यूमेंट है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है और अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारी नेगोशिएटिंग टीम से खुश नहीं है तो वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन करें। होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। यह बिल्कुल साबित हो गया है, चौकीदार चोर है और कोई मतलब इससे क्लियर मामला हो ही नहीं सकता है। अखबार की इस खबर के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर तीखे तेवर अपना लिए हैं। इस बार इल्जाम बेहद साफ है। इल्जाम की पीएम मोदी ने गैर वाजिब तरीके से डील करते हुए अनिल अंबानी की कंपनी को 30,000 करोड़ रुपयों का फायदा कराया। फिर क्या था, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई नहीं कि संसद में राफेल मामले पर चोर और गुनहगार की आवाजें गूंजने लगी। ये छोटा बात नहीं है या ये छोटी सी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ा समस्या है और आप ये नहीं कह सकते कि ये पेपर में आया है लाके पढ़। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एन राम ने हिंदू में फ्रंट पेज से लिखा था मगर और अभी नोट के साथ पब्लिश हो गया है। और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में क्या हुआ, डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में क्या हुआ, ये सभी अब बाहर आया। और कल ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये लड़ाकू जहाज खरीदने के लिए रोक रही है, देशद्रोही है। अरे देशद्रोही तो ये है जिन्होंने रोका है और रोककर आप हमसे पूछ रहे हो, चोरी तो तुम कर रहे हो और उल्टा हम पे डब्बा लगा रहे हो।
I would like to remind you, Madam Speaker, that during my reply on 4th January, I had very clearly pointed out this particular allegation also about the suspected interference by the PMO and gave a reply even on the 4th January about it, that when periodically PMO inquires about the progress of any work, that cannot be construed as interference. हालांकि चंद घंटे पहले ही गुरुवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने जवाब में विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किए थे। पीएम ने अपने हमले में कांग्रेस पर ये इल्जाम भी लगा दिया था कि वो देश की वायुसेना को कमजोर करना चाहती है और कांग्रेस का असल मकसद राफेल डील को कैंसिल कराना है। एक एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तलाश करके देखा है और सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? पीएम ने उल्टा चोर चौकीदार को डांटे वाला दाव चलकर कांग्रेस को बैकफुट पर डाल दिया था, लेकिन राहुल गांधी अब एक बार फिर से अपने आरोपों में नई धार के साथ मैदान में हैं। लेकिन राहुल ने जो आरोप लगाया वो पूरा सच नहीं था। राहुल के रक्षा सचिव का नोट जारी करने के कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्रालय ने भी एक नोट जारी कर दिया। ये नोट तत्कालीन रक्षा मंत्री ने तत्कालीन रक्षा सचिव एसके शर्मा की टिप्पणी के बाद लिखा था। हमें लगता है कि पीएमओ और फ्रांस के राष्ट्रपति का दफ्तर पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहा था। पारा 5 यानी एसके शर्मा की टिप्पणी में ओवर रिएक्शन का आभास मिलता है। डिफेंस सचिव अपनी आशंका पीएम के मुख्य सचिव से बात कर दूर कर सकते हैं। जाहिर है चुनावी साल है, ऐसे में राफेल का मुद्दा आने वाले दिनों में भी सियासत का वो हवन कुंड बना ही रहेगा जिसमें आरोपों और प्रत्यारोपों की आहुतियां यूं ही डाली जाती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राहुल गांधी ने बढ़त लेने की कोशिश तो की थी, लेकिन चिट्ठी का दूसरा हिस्सा सार्वजनिक हो जाने से पूरा मामला ही फुस हो गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर राफेल क्यों भारत की वायुसेना की मजबूती के लिए बेहद अहम है। साथ ही हम इस रिपोर्ट में आपको राफेल की वो कीमत भी बताएंगे जो दसाल्ट कंपनी ने अपनी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री में बताई है। आसमान में फर्राटा भरता यही है वो राफेल जिसने भारत की सियासत में हंगामा मचा रखा है। हंगामा भी कुछ ऐसा कि बीते कुछ महीनों से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सिर्फ राफेल के नाम की ही माला जप रहे हैं। शुक्रवार सुबह राहुल गांधी फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने राफेल को लेकर नया सवाल खड़ा कर दिया। आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं, आप करिए, आप कानून को लागू करिए, आप रॉबर्ट वाड्रा पे, आप चिदम्बरम पे, आप सब पे कानून चलाइए, नो प्रॉब्लम, मगर आप राफेल मामले पे भी जवाब दीजिए। असल सवाल राफेल की कीमत का है। कांग्रेस का दावा है कि राफेल को ज्यादा कीमत देकर खरीदा गया है, तो फिर राफेल की असल कीमत क्या है? इससे पहले कि आपको राफेल की असल कीमत बताएं, आइए देखते हैं कि राफेल की खासियत क्या है। राफेल 8-in-1 एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हवाई जंग का हर फन मौला है। ये आसमान में सभी फाइटर प्लेन से ज्यादा ऊंचा उड़ता है। ये 20,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मन पर वार कर सकता है। इसकी ये गति आवाज की रफ्तार से 2 गुनी है। ये निगरानी के लिए बेहतरीन प्लेन है। इसका रडार मल्टी डायरेक्शनल है, यानी ये उड़ते हुए चप्पे चप्पे पर नजर रख सकता है। राफेल का टेलीस्कोपिक जूम कैमरा 1 टन का है।
ये बेहद शातिर तरीके से दुश्मन के रडार से बचने की काबिलियत भी रखता है और दुश्मन को चकमा भी दे सकता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के रडार का सही पता भी लगा सकता है। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने में माहिर है। ये 7 तरह के बम और मिसाइलें ढो सकता है। ये न्यूक्लियर हथियार भी दाग सकता है। राफेल में ये काबिलियत भी है कि ये दुश्मन की मिसाइल को डिकॉय भेजकर उसे गुमराह और तबाह भी कर सकता है। ये किसी उड़ते हुए मिसाइल या प्लेन पर बेहद अचूक निशाना लगा सकता है। ये एक साथ 6 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, यानी ये एक झटके में दुश्मन के 6 प्लेन तबाह कर सकता है। इससे छोड़ी गई मिसाइल की रफ्तार है 1 सेकंड में 1050 मीटर, यानी राफेल दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट पर बम गिरा सकता है। ये 30 mm के 2500 बम 1 मिनट में गिरा सकता है, यानी इसकी कॉर्पेट बॉम्बिंग धरती पर तबाही मचा सकती है। खाली राफेल का वजन 11 टन होता है, लेकिन ये खुद से ज्यादा यानी करीब 16 टन मिसाइल, बम और फ्यूल का वजन उठा सकता है। राफेल एक बहुत बड़ा आधुनिक हथियार है और इसको और दूसरे देश भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आज की तारीख में ये प्रकार से जो भी मॉडर्न देश हैं उनके पास सबके पास राफेल हथियार आने वाला है। अभी कतार ने इसको खरीदा है और ये जो है 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, बहुत आधुनिक है और ये मल्टी मीडियम कॉम्बैट आर्म जहाज है। ये जैसा मैंने बताया MiG-25, MiG-27 के एक स्क्वाड्रन आपका राफेल का उनके 3-4 स्क्वाड्रन के बराबर है, तो इसकी काबिलियत बहुत है। ये दूर तक की मार कर सकता है, इसके पास आधुनिक हथियार हैं, रडार हैं, तो ये हमारी जो एयरफोर्स के लिए बहुत ही जरूरी वेपन सिस्टम है। राफेल 3 तरह के होते हैं। राफेल बी, इसमें 2 पायलट होते हैं और इसमें नेविगेटर भी लगा होता है। राफेल सी, ये सिंगल पायलट वाला प्लेन होता है। रफाल एम, ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। नॉर्मल फाइटर सिंगल सीटर होता है। ट्रेनर फाइटर जो होता है, एक स्क्वाड्रन में 2 ट्रेनर्स होते हैं, वो एक पायलट जब को उसमें कन्वर्ट करना होता है तो उसमें उसको 4 सॉटीज देते हैं, 2 या 3 या 4 देके उसको वो सोलो चला जाता है और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग वगैरह इत्यादि के काम में आता है। वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होता है और जो सी वर्जन होता है वो अलग जहाज होता है। उसके लिए क्या होता है, जब एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करना होता है तो ओलियो जो होते हैं जिसमें व्हील्स होते हैं, शॉक अब्जॉर्बर रफ लैंग्वेज में, वो और तगड़े बनाने पड़ते हैं, कई चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, वो सी वर्जन होता है। रफाल को उड़ान भरने के लिए सिर्फ 400 मीटर का रनवे काफी होता है। मल्टी रोल कॉम्बैट में इस लड़ाकू जहाज का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अगर राफेल को कहो कि अब आप जाके 300 किलोमीटर अंदर जाके दुश्मन के एरिया में जाके अटैक करिए, तब वो भी कर सकता है। अगर आप उसको कहिए रिकॉनेसेंस करिए, फोटो रेकी करिए, वो भी कर सकता है। इंटरडिक्शन जो होता है, वो जो टैक्टिकल बैटल एरिया के जो पीछे का इलाका होता है जहां से कि फौजें आ रही हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब कोई फाइटर एयरक्राफ्ट का ऐसा काम नहीं है जो राफेल नहीं कर सकता और एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कर सकता है। तो आप बताइए, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और इसमें सब मॉडर्न सामान लगा हुआ है। अब बात करते हैं राफेल की उस कीमत की जिस पर घमासान मचा हुआ है। विकिपीडिया के मुताबिक फ्लाई अवे राफेल की कीमत 2011 में 7.4 करोड़ यूरो यानी 520 करोड़ रुपए है। विवाद यह है कि सरकार ने राफेल 1600 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा की कीमत पर खरीदा है। ये कीमत 2015-16 की है। दासो की आधिकारिक डॉक्यूमेंट्री में साल 2016 में राफेल की कीमत 12 करोड़ यूरो यानी 900 करोड़ रुपए बताई गई है। दासो वही कंपनी है जो राफेल विमान बनाती है। इस कंपनी ने बाकायदा अमेजन प्राइम के लिए बनवाई अपनी डॉक्यूमेंट्री में
राफेल की कीमत का जिक्र किया है। ये डॉक्यूमेंट्री साल 2016 में बनाई गई थी, यानी कि भारत से हुई राफेल डील के बाद। अगर दासो 2016 में एक राफेल विमान की कीमत 900 करोड़ रुपए बता रही है, तो वो खरीदारी के वक्त 1600 करोड़ रुपए कैसे हो गई? यही वो सवाल है जो राहुल गांधी लगातार उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ये तमाम चीजें सामने आने के बाद आप भी शायद समझ गए होंगे कि राफेल भारत के लिए कितना जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत पर जो घमासान चल रहा है वो 2019 लोकसभा चुनाव के पहले शांत होने वाला तो नहीं लगता।